आलू 200 रुपए किलो, 710 रुपए किलो हरी मिर्चें और दूध का आलम तो ये है कि 1 किलो की जगह 100 ग्राम के पैकेट बनाए जा रहे हैं ताकि सब लोग खरीद सकें। आप सोच रहे होंगे यार ये क्या है? दोस्तों ये हालात हैं इस वक्त श्रीलंका के, और ये हालात उसके इसलिए हैं क्योंकि वो दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच गया है। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका की हालिया स्थिति को लेकर आ रही खबरें और आंकड़े वाकई में हैरान कर देने वाले हैं। अब आप अगर सोच रहे हैं कि यार महंगाई तो अपने आप ही बढ़ रही है, पेट्रोल और सरसों के तेल ने तो मिडिल क्लास की कमर ही तोड़ दी है, तो क्या हम भी दिवालिया होने वाले? सवाल बिल्कुल जायज है, और सवाल ये भी है कि कैसे भला एक पूरा देश कंगाल हो सकता है, और आखिर श्रीलंका की हालत ऐसी क्यों हो गई? आज हम आपको सब बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि दिवालिया होना क्या होता है। अच्छा, जब कोई इंसान लोन चुकाना बंद कर देता है तो क्या होता है? परेशान करने वाले फोन आते हैं, धमकी भरे लेटर आते हैं, और फिर आपकी दूसरी संपत्तियों पर कब्जा करने की कोशिश होती है। इसका अंत दिवालिया होने से होता है, और समय पर कर्ज नहीं चुकाने वाले को डिफॉल्टर कहते हैं। आपने टर्म किसी कंपनी या बिजनेसमैन के साथ जरूर सुनी होगी, और यहाँ आपको बता दें कि कंपनी और इंसान की तरह ही देश भी दिवालिया हो सकता है। अगर हम टेक्निकल बात करें तो दिवालिया होने का मतलब है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग लगातार खराब हो रही है, और अगर क्रेडिट रेटिंग खराब होगी तो कर्ज देने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा, और ऐसे में इंटरनेशनल वित्तीय संस्थानों का उस देश से भरोसा उड़ जाता है, और कर्जदाता कर्ज अदायगी की तारीख बढ़ाने से भी इनकार कर देते हैं। और ऐसी हालत इस वक्त है श्रीलंका की, और दिलचस्प बात यह है कि श्रीलंका ये बोल रहा है कि अब सिर्फ भारत ही उसे संकट से बचा सकता है। अब भारत उसकी कितनी मदद करेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सबसे पहले तो ये देखते हैं कि श्रीलंका आखिर इस हालत में कैसे पहुंच गया। फॉरेन करेंसी 2019 के अंत में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार, अंग्रेजी में बोले तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, 7.6 अरब डॉलर्स था। ये पैसा वैसे तो 2020 में 5 महीने की आयात के लिए काफी था, लेकिन फिर भी विदेशी कर्जों और बाकी फॉरेन एक्सचेंज भुगतान की तुलना में ये काफी कम था। 2020 की शुरुआत से ही श्रीलंकाई रुपया काफी दबाव में था। 2020 के लास्ट तक श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर 5.7 अरब डॉलर्स तक पहुंच गया, और 2021 के नवंबर महीने में ये 1.6 अरब डॉलर्स हो गया। माने सिर्फ 2 साल में 6 अरब डॉलर खत्म। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रॉयटर्स के मुताबिक श्रीलंका को इस साल 4.5 अरब डॉलर का कर्ज अदा करना है। अगर श्रीलंका इसे नहीं चुका पाएगा तो वो डिफॉल्टर हो जाएगा। पैसा कहाँ चला गया? दोस्तों, दिवालिया होने का सारा ही खेल पैसों का है, और अब श्रीलंका के पास वो नहीं बचा है। इसकी कई वजह है, पर सबसे बड़ी वजह आप कोविड को कह सकते हैं। दरअसल श्रीलंका का जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज्म पर डिपेंड करता है, और जब से कोविड आया है तब से वो पूरी तरह से ठप पड़ गया है। इससे हुआ ये है कि पैसों से इनकम तो बंद हो गई है, पर आउटगोइंग चालू रही, क्योंकि इस दौरान सरकार ने जरूरी चीजों को इंपोर्ट तो किया ही है, जैसे पेट्रोल, कॉटन और खाने पीने की काफी सारी चीजें, मगर एक्सपोर्टिंग इस दौरान काफी प्रभावित हुई, क्योंकि जब खुद की थाली खाली है तो आप दूसरे को क्या परोसोगे? महंगाई की मार। दोस्तों, महंगाई डायन खाए जात है, ये गाना इस वक्त श्रीलंका के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इस वक्त वहां महंगाई किसी डायन से कम नहीं है। अब जब पैसा आ नहीं रहा है और सिर्फ जा रहा है, तो देश में जो सामान है उसके रेट आसमान छू रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि हाल ही में श्रीलंका की सरकार ने केमिकल फर्टिलाइजर्स के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था, ताकि देश के कुछ लोग सिर्फ ऑर्गेनिक खाद का ही इस्तेमाल करके खेती करें। अब इससे हुआ ये कि किसान की फसल की पैदावार एकदम से घट गई और खाने की शॉर्टेज हो गई। हालांकि ये बैन अब हटा दिया गया है, पर अब क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब ऐसा नहीं है कि सारा पैसा सिर्फ यहीं जा रहा है, पैसा सरकारी खर्च में भी लगातार खर्च हो रहा है। नहीं समझे? हम समझाते हैं। अगर हम 2010 से देखें तो वहां की सरकारें बहुत बदली हैं। माने 2010 से 2015 तक वहां पर श्रीलंका फ्रीडम पार्टी की सरकार रही, फिर 2015 से 18 तक यूनाइटेड नेशनल पार्टी की, फिर अक्टूबर 2018 से दिसंबर 2018 तक श्रीलंका पोडुजना पेरमुना की सरकार, फिर दिसंबर 2018 से नवंबर 2019 तक यूनाइटेड नेशनल पार्टी सत्ता में आई, और नवंबर 2019 से अब श्रीलंका पोडुजना पेरमुना के साथ महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री बन गए। मतलब सिर्फ 12 साल में वहां पर 5 सरकारें बदली हैं। अब ये लोकतंत्र के हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा नुकसान यह है कि सरकार योजनाओं को लेकर काफी अनस्टेबल रहती है। माने वो बड़ी और लंबी चलने वाली योजना नहीं बना सकती, क्योंकि होता यह है कि जब अगली सरकार आती है तो वो पहले वाली सरकार की योजनाओं को बेकार बताकर उनको बंद कर देती है, और यही होता है अगली सरकार के साथ।
इनमें इनका तो कुछ नहीं जाता है, पर जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद होता है। और अब श्रीलंका में भी यही हो रहा है। हम्बनटोटा बंदरगाह चीन के पास। एक तो श्रीलंका के ऊपर पहले से इतना कर्ज था, और गरीबी में आटा गीला होने वाली बात तो यह है कि श्रीलंका के लिए परेशानी का एक और सबब बन गया चीन से मिला भारी भरकम कर्ज नहीं चुका पाने के एवज में श्रीलंका को अपना हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को 100 साल के पट्टे पर देना पड़ा था। इतना ही नहीं, हम्बनटोटा पोर्ट के साथ ही 15,000 एकड़ जमीन भी चीन ने हथिया ली। इसमें भी सबसे अहम बात यह है कि श्रीलंका ने चीन को जो जमीन सौंपी है, भारत से उसकी दूरी महज 100 मील है, जिसकी वजह से विशेषज्ञ इसे भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा करार देते हैं। 5 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि महामारी की शुरुआत के बाद से 5 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। और द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में महंगाई 11.1% के रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई पर पहुंच गई, और बढ़ती कीमतों के कारण लोग अब अपने परिवारों का पेट पालने में अक्षम हो गए। इन सभी चीजों की वजह से श्रीलंका के पास पैसे नहीं बचे, और खर्चा और कर्जा दोनों उसके ऊपर ज्यादा है। अगर उसने अपने खर्चे को मैनेज नहीं किया और कर्जा अदा नहीं किया, तो गार्जियन के मुताबिक वो इस साल के अंत तक दिवालिया हो जाएगा। अब क्या करे श्रीलंका? इसके 2 तरीके। पहला जो श्रीलंका कर ही रहा है, वो सोना बेचकर अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने कहा है कि उसने खत्म होते विदेशी मुद्रा के भंडार को देखते हुए अपने गोल्ड रिजर्व का एक हिस्सा बेच दिया है। श्रीलंका के प्रमुख अर्थशास्त्री और सेंट्रल बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर डॉक्टर W.A. विजयवर्धने ने हाल ही में एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा है कि सेंट्रल बैंक का गोल्ड रिजर्व 38.2 करोड़ डॉलर से घटकर 17.5 करोड़ डॉलर हो गया है। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के गवर्नर निवार्ड केब्राल ने कहा है कि श्रीलंका ने अपने सोने के भंडार के एक हिस्से को लिक्विड फॉरेन एसेट्स यानी कैश को बढ़ाने के लिए बेचा है। इकोनॉमी नेक्स्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अनुमान है कि श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के पास 2021 की शुरुआत में 6.69 टन सोने का भंडार है, जिसमें से लगभग 3.6 टन सोना बेचा गया है, जिससे उसके पास लगभग 3 से 3.1 टन सोना ही रह गया है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए सही है। अगर श्रीलंका को लॉन्ग टर्म के लिए कुछ करना है तो वो ये है कि उसे पहले तो अपने देश में इन्वेस्टमेंट लानी होगी और अपना टूरिज्म पहले से भी तेज करना होगा, जिससे वहां इनकम चालू हो सके और पैसे का फ्लो बना रहे। अब अगर भारत की बात करें तो अपने देश में महंगाई कर्ज की वजह से नहीं बढ़ी थी, उसकी कई अपनी वजहें थी, जिनके बारे में हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। अभी तो आप इतना ही जान लीजिए कि भारत के पास उसके कर्ज से काफी ज्यादा पैसा है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं। वैसे आपके पास कोई आइडिया है क्या श्रीलंका कैसे संकट से बाहर आ सकता है और भारत में महंगाई को कैसे खत्म किया जा सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लेना।